हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है, और वो है सरकार के द्वारा लाया गया एक नया बिल। ये नया बिल जो है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के मुँह से सुनी हैं पार्लियामेंट में बोलते हुए। किस बारे में है वो? सेडिशन लॉ के बारे में। उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए बोला था कि हम बरसों पुराने अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के सेडिशन लॉ को ख़त्म करने वाले हैं। तो क्या था ये सेडिशन लॉ? हम क्या चेंजेस करने वाले हैं, पूरा तो अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी जो बिल है स्टैंडिंग कमेटी के पास है, फिर लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे और फिर फाइनली वो लागू होगा। तो पूरा डिटेल में अगर आप चाहें तो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं जो हाईलाइट्स हमें देखने को मिली हैं उसके बारे में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या सेडिशन लॉ है, क्या इन्होंने कहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों है ये चीज़ अभी। क्योंकि लोकसभा में कॉलोनियल एरा के क्रिमिनल लॉज को ओवरहॉल करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है, ये जो नया बिल है ये आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करेगा। और इनके नाम देखिए कितने इंटरेस्टिंग अभी हैं। पहले था पीनल कोड। पीनल मतलब क्या होता है? सज़ा देना, है ना, पेनल्टी। तो इसको चेंज करके कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। यानी कि ये जो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम है, इसका काम क्या है? न्याय प्रोवाइड करना, ना कि पेनल्टी देना, है ना, सज़ा देना। तो इसलिए नाम चेंज किया गया है, न्याय संहिता किया गया है। फिर क्रिमिनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका नाम क्या था? क्रिमिनल कोड। सिविल प्रोसीजर का क्रिमिनल कोड था 1973 का। इसको चेंज करके किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मतलब ये जो सिविल प्रोसीजर है किस लिए दिया गया है? ताकि नागरिकों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, इसका नाम चेंज करके अब हो गया है भारतीय साक्ष्य 2023। तो ये तो सिमिलर ही है, एविडेंस वही होता है, साक्ष्य इसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है, और ये भी है भारतीय साक्ष्य संहिता कोड 2023। तो इन तीनों ही एक्ट्स में जो ख़राब चीज़ें थी कॉलोनियल एरा के दौरान, जो ख़राब लॉज इसमें दिए गए थे मेजर, उनको रिपील करने का काम इसमें किया जाएगा, इंक्लूडिंग सेडिशन। सेडिशन आपने बहुत सुना होगा, आईपीसी का सेक्शन 124A ये सेडिशन की बात करता है। इसे हिंदी में राजद्रोह भी बोलते हैं, राजद्रोह का मुकदमा, है ना। तो इसको भी ख़त्म करने का काम ये हमारा नया बिल करेगा। अब देखते हैं कि प्रपोज्ड सेडिशन लॉ क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता, जैसे पीनल कोड था, पीनल कोड की जगह नाम क्या हो गया है? न्याय संहिता हो गया है। तो इस बिल में बोला गया है, इस बिल में सेक्शन 150 जो है उसके तहत ये बोला गया है कि कोई भी ऑफेंस जो भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर करता है, ठीक है, उसके लिए खतरा पैदा करता है, उसको सेडिशन माना जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ड जो ये सेडिशन वर्ड है, राजद्रोह जो शब्द है, इसको यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, और ग्राउंड क्या होगा सेडिशन का? कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर करना, अपन। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे सेडिशन लॉ भारत में फ़िलहाल है क्या। जैसे पीछे हमने देखा था ना, भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाना। अभी जो नया बिल आया है उसमें सेडिशन की डेफिनेशन ये दी गई है, सेडिशन के ग्राउंड्स ये दिए गए हैं। पहले वाले सेडिशन लॉ में क्या था, जो अभी तक चल रहा है हमारे देश में, उसमें था कि कोई भी इंसान by words, by signs, by visible representation brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished। तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर कोई भी कुछ ऐसा बोलता है जो कि हेट्रेड फैलाने का काम कर सकता है, कंटेम्प्ट का काम कर सकता है, ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, अगर वर्ड्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह का कुछ भी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये क्या कर दिया गया, इंडिया, भारत के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाए, तो उसको सेडिशन माना जाएगा। तो अभी ये बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि इस चीज़ को ना इस तरह से लिया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया है ना, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो कई बार इसका गवर्नमेंट मिसयूज़ करती थी, या इस तरह के इल्ज़ाम गवर्नमेंट पर लगते थे कि गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है, क्योंकि देश के खिलाफ बोलना राजद्रोह होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो वहाँ पर क्लैश हो जाता है कि कोई व्यक्ति
गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज़ कर रहा है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए, है ना। जो हमारे पास अधिकार है बोलने का अधिकार, उसके ज़रिए हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन वो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉजिटिवली ना लेते हुए सेडिशन के चार्जेस उसमें लगा सकती है कि भाई देखो सेडिशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, तो किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया तो उसको राजद्रोह का मुकदमा बनाकर पेश कर दिया जाता है। तो ये कई बार गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म इस बेस पर होता है कि सेडिशन के जो कानून है उसका मिसयूज़ सरकार करती है, तो उसीलिए चेंज किया गया और गवर्नमेंट ही हटा दिया गया। इंडिया की अगर इंटीग्रिटी सॉवरेंटी यूनिटी पर अगर नुकसान पहुँचता है तो फिर ये चार्जेस लगेंगे। अभी देखिए 124A सेडिशन, क्योंकि पता है हम सिर्फ सेडिशन की बात इसलिए करें और भी मेजर चेंजेस भी किए गए हैं इसमें। जो नया न्याय संहिता आई है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं कई सारे प्रोविजन में, लेकिन बेसिकली जो हमारे होम मिनिस्टर ने बात की सेडिशन के लिए बात की थी, ठीक है। तो इसीलिए हम सेडिशन का टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मेजर चीज़ें जब आएंगी सामने, पूरा बिल सामने आएगा, एक्ट जब बन जाएगा तब सामने आएगा, तो हम बाकी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेडिशन की बात की जाए तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल नहीं मिलती है अगर किसी पर सेडिशन के चार्ज लगे हैं तो। इसको 1837 में मैकॉले के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और आईपीसी में इसको शामिल किया था सर जेम्स स्टीफन ने इन द मॉडिफिकेशन ऑफ 1870, ठीक है। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये जो जेम्स स्टीफन है इनका नाम भी याद रखना है। 1817 में ऐड इसने किया था, मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था इसको, तो इसका जो मेन करता धरता था मैकॉले ही था। और उस समय पर लाया क्यों गया था सेडिशन चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, उन्हीं का शासन था और हमारे यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट्स भी चल रहे थे, तो वो मूवमेंट्स को रोका जा सके, लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने से रोका जा सके, इसलिए ये चीज़ लेकर आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में। अच्छा, अब ज़रूरी है ये जानना कि इसको चेंज करने की बात क्यों की जा रही है, क्या ज़रूरत है कि इसको हटाया जा रहा है। इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि मैंने बताया कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और कई बार जो केसेस आते हैं ना, उनमें से बहुत कम कन्विक्ट साबित होते हैं। जैसे 2019 का डेटा देखिए, 2019 में 93 केसेस आए थे जो सेडिशन का चार्ज जिन केसेस पर लगा था, सेडिशन के केसेस थे। उनमें से सिर्फ 3% ऐसे थे जो कन्विक्टेड साबित हुए थे कि ठीक है ये कन्विक्शन है, एक्चुअली सेडिशन इन्होंने किया है कुछ किसी तरीके से। बाकी सारे केसेस फॉल्स थे, ठीक। ऐसे ही 2020 का डेटा है जिसमें 73 केसेस आए थे और जिनमें से 33% साबित हो पाए थे। इसी तरह से बाकी दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम हिस्ट्री के कुछ केसेस देखें तो पहला नॉन इंस्टेंस जो होता है सेडिशन के अकॉर्डिंग ट्रायल का, वो होता है न्यूज़पेपर एडिटर जोगेंद्र चंद्र बोस के ऊपर 1891 में। मतलब पहली बार सेडिशन के चार्जेस और ट्रायल जो हुआ वो इनके ऊपर हुआ। अदर मेजर लोग जिन पर ये हुआ सेडिशन से रिलेटेड केस जिनके ऊपर लगा और ट्रायल्स हुए वो थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, विनायक दामोदर सावरकर। इनमें से हम देखते हैं गांधी जी जो है 1922 में इनके ऊपर चार्ज लगे थे सेडिशन के और इसके लिए उनको अरेस्ट भी किया गया था, 6 साल की सज़ा दी गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही 2 साल के बाद ही इनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था मेडिकल ग्राउंड्स पर, ठीक है। बॉम्बे में सेडिशन चार्जेस इनके ऊपर लगे थे। फिर तिलक की बात की जाए तो 3 ट्रायल्स इनके ऊपर हुए हैं सेडिशन से रिलेटेड केसेस में और उनमें से 2 बार इनको जेल भी जाना पड़ा है, जिसमें से एक केस हम देखते हैं जब उन्होंने अपना जो उनका वीकली न्यूज़पेपर था केसरी, उसमें उन्होंने क्रांतिकारियों के सपोर्ट में आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल के बेसिस पर उनके ऊपर ये सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। अब बात करें कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें, है ना। अब अगर आज के टाइम पर हम देखें, बहुत पुराना बिल है ये, बहुत पुराना लॉ है जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कई बार। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सीजेआई हैं NV रमन्ना, उनके द्वारा भी बोला गया कि सरकार को रिव्यू करना चाहिए इस लॉ को कि एक्चुअली रखना है या नहीं रखना है, कुछ चेंजेस करने हैं इसमें। इसी तरह 1962 का केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। इसमें बोला गया था कि ये जो सेक्शन 124A है इसकी वैलिडिटी तो कोर्ट ने रखी, लेकिन साथ में ये भी बोला कि सरकार को देखना चाहिए कि मिस यूज़ के स्कोप को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बहुत बार रिकमेंड किया है कि ये जो कॉलोनियल लॉ है 153 ईयर ओल्ड सेडिशन का लॉ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो जो NV रमन्ना के द्वारा बोला गया था कि सरकार रिव्यू करे, तो कुछ समय से इसका रिव्यू ही चल रहा था, जिसके बाद अब ये पूरा बिल प्रॉपर बनाकर सरकार ने पेश किया है लोकसभा में और अभी तो कमेटी के पास है, फिर आगे
इस पर वाद विवाद बहस, और जहाँ तक ये पास हो ही जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास फुल मेजॉरिटी है। और हमें फिर अब नए नाम याद करने हैं आईपीसी और सीआरपीसी के। ठीक है, अब आईपीसी सीआरपीसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा मेजर जो फोकस था सेडिशन लॉ पर ही था। आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन जाएगी। तो आईपीसी की बात करें तो ये स्पेसिफिक क्राइम्स को डिफाइन करता है वेरियस सेक्शन में और उनके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें 23 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और इन 23 चैप्टर्स में 511 सेक्शंस हैं, 511 सेक्शंस हैं। जैसे हम देखते हैं ना सेक्शन 124A सेडिशन का है, कितना गंदा लिखा है मैंने। सेक्शन 124A जो है सेडिशन के लिए, तो इसी तरह से 511 सेक्शंस हैं इसमें 23 चैप्टर्स के अंदर। बहुत सारे ऑफेंसेस को ये कोड कवर करता है, बेसिकली डिफाइन करता है। जो हमने देखा ना यहाँ पर स्पेसिफिक क्राइम्स को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल क्राइम अगेंस्ट द बॉडी जैसे मर्डर, किडनैपिंग, कल्पेबल होमोसाइड एक्सेट्रा। फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे कि थेफ्ट, डिकैती एक्सेट्रा। इकोनॉमिक क्राइम्स जैसे कि चीटिंग या काउंटरफीटिंग और वेरियस अदर क्राइम्स, इनको डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे मर्डर है तो किस चीज़ को मर्डर माना जाएगा, किसी ने किसी को मार दिया तो कितनी तरीके से मारा जिसको मर्डर माना जाएगा। ठीक है, अब बात करें सीआरपीसी की, तो ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये पीनल लॉज जो होते हैं ना, इंडियन पीनल कोड में जो भी पनिशमेंट्स दी हुई होती हैं उनकी डिटेल्ड प्रोसीजर बताता है। 25 जनवरी 1974 को इसको इनैक्ट किया गया था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए ना बहुत छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक है बी। ए ने बी का मर्डर कर दिया। कैसे किया? चाकू से मार के, गला काट के, है ना, या यही समझ लीजिए, चाकू से गला काट दिया और मर्डर कर दिया। तो अब आईपीसी जो है उसमें मर्डर का डेफिनेशन दिया हुआ है ना, डिफाइन किया हुआ है कि मर्डर किसको माना जाएगा। तो ये चीज़ मर्डर है या नहीं है कि एक व्यक्ति ने, ए ने बी का गला काट के गला काट के मार दिया है, तो वो मर्डर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये डिफाइन करता है आईपीसी। साथ में वो बताएगा कि इसके लिए पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। 7 साल की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हाँ फांसी की सज़ा, 2 साल की सज़ा, 3 साल की, ये चीज़ें बताएगा आईपीसी। अब ये सज़ा तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, मतलब कि ये कैसे डिसाइड करेगा कोर्ट कि ये क्राइम कितना सीवियर है। बहुत सीवियर तरीके से मारा है तो सज़ा ज़्यादा होगी, और अगर कम सीवियर तरीके से, कम तड़पाते हुए मारा है, थोड़ी सी इंसानियत दिखाते हुए मारा है, खैर मारने में तो इंसानियत है ही नहीं, पर समझने के लिए समझ लीजिए बस, तो वो सज़ा कम हो जाएगी। तो ये किस तरह से कोर्ट डिसाइड करेगी, क्या उसका प्रोसीजर पूरा क्या होगा उस पनिशमेंट तक पहुंचने के लिए, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इन्हीं के कुछ ऐसे लॉज थे, कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो कि बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहे हैं आज़ादी के बाद से ही, तो उन्हीं में चेंजेस किए जा रहे हैं। आगे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये था सारा कुछ सेडिशन के बारे में। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।